फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अचारी चिकन करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा बन के तैयार होता है। अगर आप नॉर्मल चिकन या कोरमा बिरयानी खा खा के बोर हो गए हैं तो बिल्कुल अलग तरह का ये चिकन चटपटा सा अचारी चिकन करी बनाइए, जो कि आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चटपटा सा अचारी चिकन बनाने के लिए हमने लिया है हाफ़ के जी चिकन। इसे अच्छे से नमक के पानी के साथ वॉश कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो हमने डाला है 1 टीस्पून नमक, साथ ही में डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और अब डाला है 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। ये तीखी वाली मिर्ची पाउडर है जिसे हम रेगुलर यूज़ करते हैं। और अब डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फिर डालेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा पीस के ले लीजिएगा। और साथ ही में डालेंगे दही। दही हमने 1/3 कप लिया है, यानी कि 4 से 5 टेबल स्पून ले लीजिएगा। दही हमने हल्का खट्टा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही मत यूज़ कीजिएगा। और साथ ही में डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और अब डाला है हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। तो अब हमने सारे मसाले के साथ चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। अब हम चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस चिकन करी का नाम पड़ा है अचारी चिकन करी। अचार में जो मसाले डालते हैं वो सारे मसाले डालेंगे इस चिकन करी में, इसी से इसका नाम पड़ा है अचारी चिकन। सबसे पहले हमने डाला है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स, जिसे हम राई बोलते हैं। फिर डाला है 1 टीस्पून सौंफ और साथ ही में डाला है 1 टेबल स्पून धनिया। हाफ़ टी स्पून डाला है ज़ीरा और 1/4 टी स्पून डाला है मेथी और 1/4 टी स्पून लिया है कलौंजी। इसे हम अलग से रखेंगे। मेथी और कलौंजी थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, नहीं तो चिकन का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। अब हम सारे मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे सेक लेंगे। इसे भूनना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब हम हल्का सा इस तरह से मसाले को रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे ना, तो बहुत ही खुशबूदार मसाला सौंधी सौंधी सी खुशबू वाला बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखिए, मसाले का कलर नहीं चेंज करना, बस इसे हल्का सा सेक लेना है। और यहाँ पे कलौंजी को हमने अलग रखा है, मसाले के साथ इसे नहीं पीसेंगे, नहीं तो मसाला जो है वो काला सा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मसाले को हम एक प्लेट के ऊपर निकाल के थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे और फिर मिक्सी जार में डाल के इसका मोटा सा दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इसे फाइन पाउडर नहीं बनाना है। कलौंजी को हमने इस मसाले में मिक्स नहीं किया है, उसे हमने अलग से रखा है। अब हम इस मसाले को दरदरा सा पीस लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, मसाले को हमने ना तो बहुत मोटा रखा है ना ही बारीक, इसे दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे मसाले को हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम डालेंगे कलौंजी। कलौंजी को हमने साबुत ही रखा है। अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे। अब एक पैन में हम लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अचारी चिकन सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है, वैसे आपको जो भी तेल पसंद हो उसमें आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल से धुआं आने लगेगा तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके। आप चाहें तो प्याज को ऑमलेट कट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज को चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इसे डीप ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पिंकिश होने तक इसे भून लेंगे। तो यहाँ देखिए, प्याज को हमने कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट भून लिया है। ये हल्की सी ब्राउन हो गई है, ये देखिए। अब हम इसी पॉइंट पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हम चिकन को ऐड कर लेंगे। तो अब हमने चिकन को आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हाई करके हम चिकन को थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि इसकी रॉ स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब चिकन को जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्टी चिकन करी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने 6-7 मिनट चिकन को बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लिया है। तो यहाँ देखिए, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये भून गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर को हमने सिंपली मिक्सी जार में डाल के इसका प्यूरी बना लिया है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की प्यूरी के साथ भी इसे अच्छे से चलाते हुए 5 से 6 मिनट हम भून लेंगे। अब भूनना बहुत ज़रूरी है, जितने अच्छे से हम भूनेंगे उतनी ही टेस्टी चिकन करी बन के तैयार होगी। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर भून लीजिएगा। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके थोड़े पेशेंस के साथ इसे अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि टमाटर की जो कच्ची स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अब हम ऐड कर देंगे ये अचारी मसाला, जिसे हमने बना के तैयार किया था। इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब यहाँ पे चिकन को हमने 8 से 10 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो गया। चिकन को हमने मैरिनेट किया था तो चिकन जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, इसमें से तेल भी रिलीज़ होने लगा है। तो इसी पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्ची को कट करके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी पॉइंट पे नमक भी टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हो तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देते हैं। पानी हमने 1.5 गिलास ऐड किया है। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो। अब यहाँ पे ढक के इसे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि चिकन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 7-8 मिनट चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी चिकन बन के तैयार हो गया है। अभी आपको ग्रेवी थोड़ी पतली दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ग्रेवी इसकी थिक हो जाएगी। अब हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।